यहां से एमएलए कांग्रेस के भी गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी गए, वो वजीर भी बने, मिनिस्टर भी बने रियासत में, फिर भी यहां क्यों नहीं तरक्की होती? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इस इलाके की तरक्की हो, कि ये इलाका वैसे ही पसमंदा रहे, हमारे जो आका है हम उनकी हाजिरी हजूरी जी हजूरी करते रहे, हमें मिनिस्ट्री भी मिल जाए, हमें बाकी सारे सहूलत मिल जाए, तो लोग इसी तरह से रहे, इनको आकर 5-6 साल बाद फिर गुमराह करके वोट ले लेंगे। आज दिल खुश हो गया जो मैंने ये सड़क देखी। मैं इससे कह रहा था बच्चे से, मैंने कहा यार इससे तो जम्मू की सड़कों से ज्यादा खूबसूरत यहाँ की सड़क। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 14 में भी जब पहली बार आपने मुझे यहां से मुंतखब करके भेजा, आलम यह था किश्तवाड़ तो दूर रहा, अगर डोडा से हम भद्रवाह के लिए रवाना होते तो अंदर यही खौफ सताता कि भाई थोड़ी सी बारिश पड़ी तो पस्सी आ जाएगी, वहीं फंस जाएगी। और ऐसा हुआ 14 की इलेक्शन में मेरे साथ ये सारे युवा हमारे नौजवान साथी थे, हम पहुंचे भद्रवाह, अभी भद्रवाह बैठे थे, बारिश शुरू हो गई। मैंने जल्दी जल्दी समेटा, उठा, मैंने कहा बेटा तुम बैठो, मैं चला, ये बारिश शुरू की। तो कहते ये हल्की बारिश, मैं यहाँ कोई पता नहीं, मैं कहा तुम आ जाना बाद में। मैं जबरदस्ती निकल आया और आप यकीन जानिए मेरे निकलने के पौने घंटे के बाद वो हल्की सी पस्सी आई, रास्ता बंद। फिर जो आएगा, बुलडोजर आएगी, क्रेन आएगा, वो क्या कहते हैं वो दूसरा वो आएगा, सारा दिन बेचारे बच्चे वहां फंसे रहे। आज देखो भद्रवाह के लिए जैसे मलमल जैसी सड़कें 35-40 मिनट पहुंचती है, किश्तवाड़ में भी सड़क बन गई। इन 10 साल में कोने कोने में सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है तो मोदी जी की बदौलत। आज यहां नेशनल हाईवे बन रहे हैं। मेरा जो अपना गांव है उधर मरमत ब्लॉक में, हमने वहां लड़ करके नेशनल हाईवे नया लिया। मैंने कहा एक दिल में सुकून रहेगा जाने से पहले। हमारे ऐसे बुजुर्ग थे, बच्चों को यकीन नहीं आएगा, जिन्होंने बेटा कभी मोटर गाड़ी देखी नहीं थी। आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं आज के नौजवान, सारी उम्र गुजर जाती थी। मोटर कार क्या होता है, कोई नहीं कोई शहर से आके सुनाता था कहानी, एक बस आती थी, फिर कोई जो हट्टे कट्टे लड़के वो पगडंडी चढ़ के ऊपर चल जाते थे, बेचारा बुजुर्ग तो रह गया, तो घर में ही रह गया, वही रहना आखिरी सालों में। आज वहां से नेशनल हाईवे गुजर रहा है, वो खिलानी से होकर सुदमा देव गुहा, और यहां से भी एक हाईवे बनेगा। वो इसलिए नहीं है कि सिर्फ आमद रफ्त की तो सहूलत है ही है, ताकि हमारे बच्चों को ये लगे कि हम किसी से कम नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान भर में तरक्की का दौर शुरू हुआ है, जिस तरह से तरक्की का दौर सारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, हम भी उसके हिस्सेदार हैं, हम भी उस कारवां का हिस्सा है। बाकी ये तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे दे दी इन्होंने साथ बैठे हुए। मैंने कहा भाई ये लिस्ट तब देना, पहले तारक को जताओ तो सही। अभी भी कान में आके बार बार कह रहे क्यों? अच्छा मैं करता हूं, क्योंकि मैंने कहा जब कड़ी बनेगी, एमएलए भी अपना होगा, अपने ही ख्यालात का, एमपी भी होगा, ऊपर वजीर आजम मेहरबान होगा, तो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन है। तो यहां पे जब डबल इंजन आएगा तो उसका ड्राइवर तारक कीर बनकर आए। तो बाकी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है सड़कों का, अरे यार एक मिनट ठहर जाओ, मुझे सारा ये तो ऐसे कर रहा है जैसे अभी मैंने लिख के ऑर्डर कर देना है, ठीक है, लेकिन होगा, सभी कुछ होगा। नहीं, बात यह है कि बिल्कुल होगा। और ये मुझे अच्छा लगता है जो बार बार कान में कह रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है। वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जब पता होना ही नहीं तो उसके कान में भी कुछ नहीं कहते। लेकिन हुआ है, 10 साल में हुआ। ये इस बात की निशानदेही है, ये इस बात का सबूत है कि हुआ है। और बाकी अब जो सड़कों का सिलसिला है, ये जो कह रहे हैं वो टनल भी बनेगा, ये हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगाम का, इंद्रवाल का, बाकी इन्होंने कहा साइंस की क्लासें लगे कॉलेज में। हकीकत यह है कि मेरे पास बात पहले भी इन्होंने लाई थी, मैंने बात भी की, वो तो हो गया टनल का। अब उसमें बात हुआ क्या कि इनके पास उस्ताद नहीं थे साइंस पढ़ाने वाले। तो मैं भी पहले तो सोचता था कि ऐसे ही कहते हैं, फिर मैंने पता किया और भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी है, और जगह से भी ऐसी मांग आ रही थी। वहां पर भी इन्होंने कहा जी हमारे पास साइंस पढ़ाने वाले उस्ताद नहीं है। फिर मैंने खुद ही मुताला किया कि क्या वजह हो सकती है, तो मुझे समझ में आया कि आजकल ये प्राइवेट काम शुरू हो गए हैं, ये कंप्यूटर, आईटी, फलान ढिलान। तो जो लड़का कोई एमएससी बीएससी करता है उसको वहां नौकरी मिल जाती है। पुराने जमाने में तो एमएससी करता था, बीएससी करता था तो उस्ताद बनता था। अब उसके अलावा बहुत सारे,
अब उसमें भी एक मुझे लगता है कि एक वो भी एक खैर मकदम लायक बात है कि सरकारी नौकरी के अलावा भी नौजवानों के लिए कुछ और जरियात खुले हैं। लेकिन उसकी दिक्कत यहां आ रही है कि हमारे पास उस्तादों की कमी है। तो मैंने इनसे मुतालबा किया है कि आप एक फ्रेश रिक्रूटमेंट करो या कंट्रैक्चुअल पे करो, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर आज इंटरनेट का जमाना है, हर चीज उनके पास मुहैया है, उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। कहीं लाइब्रेरी के लिए किताब, हमारे जमाने में तो क्या था भाई, किताब इतनी महंगी थी, खरीद ही नहीं सकते थे। कोई बड़ा सीनियर होता था उससे लेते थे, उसने किसी से ली होती थी, और जब तक मैं लेता 4-4 लकीरें होती थी उसमें। जो जिसने पहली बार खरीदी उसने अंडरलाइन किया काले पे। उसके बाद ये सारी टीम दोबारा बैठेगी और एक एक करके सबसे पहले क्या करना बात करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।